आओ योग निद्रा का अभ्यास करें। शवासन की स्थिति में लेटें और जो निर्देश सुनाई पड़े उनका मानसिक रूप से पालन करें। धीरे से अपना ध्यान अपने पैरों की उंगलियों पर ले आइए। और दोनों पैरों की उंगलियों को विश्राम दीजिए। अब धीरे से अपना ध्यान दोनों पैरों की एड़ियों पर लाएं और दोनों पैरों की एड़ियों को मानसिक विश्राम दीजिए। अब धीरे से अपनी सजगता को, अपनी जागरूकता को अपने पैरों की पिंडलियों पर ले आइए। दोनों पैरों की पिंडलियां पूर्ण तरह विश्राम की अवस्था में है। अब धीरे से अपनी जागरूकता, अपनी सजगता अपने दोनों घुटनों के जोड़ पर ले आइए, संध स्थान पर ले आइए। दोनों पैरों के जोड़ पूर्णतः विश्राम की अवस्था में है, आराम की अवस्था में है, ऐसा मानसिक अनुभव कीजिए। धीरे से अपना ध्यान दोनों पैरों के घुटनों से ऊपर जंघाओं पर ले आइए। दोनों पैरों की जंघाएं पूर्णतः विश्राम की अवस्था में है, आराम की अवस्था में है, ऐसा अनुभव कीजिए। अब आपके दोनों पैर पूरी तरह विश्राम की अवस्था में हैं, आराम की अवस्था में हैं। दोनों पैरों को भूल जाइए और अपनी जागरूकता को अपने मेरुदंड पर ले आइए। कमर से कंधे तक जो भाग भूमि से लगा हुआ है उस पर अपना पूरा ध्यान ले आइए। अनुभव कीजिए आपका कमर का निचला भाग, कमर का मध्य भाग और कमर का ऊपरी भाग और दोनों कंधे विश्राम की अवस्था में हैं। भूमि से स्पर्श करता हुआ कमर का भाग, कमर का मध्य भाग, कमर का ऊपरी भाग और कंधे भूमि से गुरुत्वाकर्षण की शक्ति का अनुभव कर रहे हैं। आपके कमर दर्द, आपकी पीठ दर्द, आपके कंधों के दर्द को भूमि अवशोषित कर रही है। आपका कमर दर्द ठीक हो रहा है, आपके पीठ का दर्द ठीक हो रहा है, आपके कंधों का दर्द ठीक हो रहा है। अब धीरे से अपने कंधे से कमर तक के मेरुदंड को भूल जाइए। भूलना एक बहुत अच्छा अभ्यास है और स्मरण करना
उससे भी अच्छा अभ्यास है। जहाँ भूलना हो वहाँ पूर्णतः भूल जाइए, जहाँ स्मरण करना हो वहाँ पूर्णतः जागृत रहिए। अब धीरे से अपना ध्यान अपने दोनों हाथ की हथेलियों पर ले आइए। आपकी दोनों भुजाएं कंधों से हाथ की उंगलियों तक पूर्णतः विश्राम की अवस्था में है। कंधों से हाथ की हथेलियों और उंगलियों तक दोनों हाथ पूरी तरह आराम की स्थिति में है, विश्राम की स्थिति में है, ऐसा अनुभव कीजिए। अब मन के सूक्ष्म दृष्टिकोण से दोनों हाथों में बहने वाली रक्त की धारा का अनुभव कीजिए। दोनों हाथ की रक्त वाहिनियों में रक्त के बहने का अनुभव कीजिए। दोनों हाथों में कंधे से लेकर हाथ की उंगलियों के अंतिम सिरे तक रक्त के प्रवाह को अनुभव कीजिए। ये आपका अपना शरीर है, आपके शरीर की रक्त वाहिनियां हैं। शरीर का रक्त रक्त वाहिनियों में बह रहा है। आपके मन को जानना मात्र है। अब धीरे से अभ्यास को रोक दीजिए और अपनी पूरी जागरूकता और सजगता पेट के मध्य नाभि स्थान पर ले आइए। अनुभव कीजिए आपकी नाभि हल्की सी ऊपर उठती है और नीचे गिरती है। यह प्राकृतिक घटनाक्रम है। जैसे ही श्वास नासापुटों से नाभि तक पहुंचती है, नाभि हल्की सी ऊपर उठती है और जैसे ही श्वास नाभि से निकलकर नासापुट से बाहर जाती है, नाभि नीचे गिरती है। यह प्राकृतिक घटनाक्रम है। नाभि के ऊपर उठने और नीचे गिरने के प्राकृतिक तालमेल को, लयबद्धता को देखते रहिए, जानते रहिए, अनुभव करते रहिए। कोई प्रयास नहीं, प्रयासहीन अभ्यास है योग निद्रा। जो कुछ घटित हो रहा है उसे जानते रहने का अभ्यास है योग निद्रा। पूरा ध्यान, पूरी सजगता, पूरी जागरूकता अपने पेट पर रखें। पेट एक गुब्बारे की तरफ फैल रहा है और गुब्बारे की तरह सिकुड़ रहा है। जैसे ही श्वास पेट के भीतर आती है, पेट गुब्बारे की तरफ फैलता है। जैसे ही श्वास पेट से निकलती है, पेट सिकुड़ता है। यह प्राकृतिक घटनाक्रम है। इस घटनाक्रम पर पूरा ध्यान रखना है। यहीं पर पूरी जागरूकता रखनी है, सजगता रखनी है।
आप धीरे से अपने पेट को भूल जाइए और अपने ध्यान को अपने फेफड़ों पर ले आइए। धीरे से अपने फेफड़ों के आकार और आकृति का अनुमान लगाइए। फेफड़ों के फैलने और सिकुड़न का अनुभव कीजिए। जैसे ही फेफड़ों में प्राणवायु आती है, फेफड़े फैलते हैं। जैसे ही फेफड़ों से प्राणवायु जाती है, फेफड़े सिकुड़ते हैं। यह एक प्राकृतिक घटनाक्रम है। फेफड़ों के फैलाव और सिकुड़न का निरंतर ध्यान करते रहिए। अब धीरे से फेफड़ों को भूल जाइए और फेफड़ों के मध्य स्थान, हृदय स्थान पर पूरा ध्यान ले आइए। पूरी सजगता अपने फेफड़ों के मध्य स्थान हृदय पर ले आइए। अब आप एक श्रोता की भांति हृदय की धड़कन को सुनिए। अपने हृदय के संगीत को सुनिए। धप 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 धप, इस प्रकार के हृदय के नाद को सुनिए। दोनों फेफड़ों के बीच कुछ तो हलचल होती है और कुछ तो ध्वनि उत्पन्न होती है। इसका अध्ययन कीजिए, सुनिए, अनुभव कीजिए, जागरूक रहिए। अब धीरे से अभ्यास को रोकिए और अपनी सजगता को अपने गर्दन और गले वाले भाग पर ले आइए। शरीर के मध्य भाग को और निचले भाग को भूल जाइए। शरीर के मध्य भाग और निचले भाग को भूल जाइए और पूरा ध्यान अपने गले पर और गर्दन पर रखिए। गले से गुजरने वाली प्राणवायु का अनुभव कीजिए। अब गले के ध्यान का अभ्यास रोक दीजिए और पूरा ध्यान अपने नाक के दरवाजे पर ले आइए। अनुभव कीजिए, दोनों नासापुटों से सांस भीतर प्रवेश करती है और दोनों नासापुटों से सांस बाहर निकलती है। नासापुटों से जाने वाली श्वास और आने वाली श्वास का अनुभव कीजिए। जैसे ही श्वास नासापुटों में प्रवेश करती है, प्राणवायु और नासापुट की दीवारों से घर्षण होता है और सरसराहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस ध्वनि को सुनिए। और फिर जैसे ही श्वास नासापुटों से बाहर निकलती है, पुनः प्राणवायु और नासापुटों की दीवारों के बीच घर्षण होता है। इससे भी ध्वनि उत्पन्न होती है, इससे भी सुनिए। आती हुई श्वास और बाहर जाती हुई श्वास की ध्वनि के अंतर को जानिए। यह प्राणवायु का संगीत है, प्रकृति का संगीत है।
श्वासों के संगीत को सुनिए, क्या कहती है आपकी श्वासें आपके मन से। जैसे ही श्वास नासापुटों में प्रवेश करती है वैसे सकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, सरसराहट की ध्वनि उत्पन्न होती है। जैसे ही श्वास नासापुटों से बाहर जाती है मकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रकार भीतर प्रवेश करती हुई श्वास स और बाहर जाती हुई श्वास म की ध्वनि उत्पन्न करती है। यह प्राकृतिक घटनाक्रम है। आप चैतन्य होकर, जागरूक होकर मात्र सुनिए। प्रकृति का संगीत सो हम। जैसे ही नासापुटों में श्वास प्रवेश करती है सो की ध्वनि उत्पन्न होती है, और जैसे ही नासापुटों से श्वास बाहर जाती हम की ध्वनि उत्पन्न होती है। यह प्राकृतिक ध्वनि है, यह जीवन की ध्वनि है, यह जीवन का संगीत है। सो हम। अब धीरे से नासापुट का अभ्यास रोक दीजिए और अपना पूरा ध्यान दोनों आंखों पर ले आइए। अब दोनों आंखों के आकार और आकृति को अनुभव कीजिए। दोनों आंखों के बीच भ्रूमध्य स्थान को अनुभव कीजिए, जहां माथे पर तिलक लगाते हैं वहां पर पूरी जागरूकता, पूरी सजगता, पूरी चैतन्यता को रखिए। आप त्रिनेत्र ध्यान कर रहे हैं, आप भ्रूमध्य दृष्टि ध्यान कर रहे हैं, आप शांभवी मुद्रा का अभ्यास कर रहे हैं। अपनी पूरी सजगता, पूरी जागरूकता, पूरी चैतन्यता केवल अपने दोनों भौहों के मध्य रखिए, भ्रूमध्य स्थान पर रखिए। यह वह स्थान है जहां से विचारों का आगमन होता है, विचार उत्पन्न होते हैं। अब धीरे से अपनी विचारधारा का ध्यान कीजिए। भ्रूमध्य स्थान से विचार निकलते हैं और बाहर संसार में जाकर विलीन हो जाते हैं। अब विचारधारा का ध्यान कीजिए। मन में विचार उत्पन्न होते हैं और संसार में विलीन हो जाते हैं। अब धीरे से विचारों को देखते रहिए। विचार भ्रूमध्य स्थान से उत्पन्न होते हैं और धीरे से ब्रह्मांड में विलीन हो जाते हैं। आप विचारधारा का ध्यान कर रहे हैं। आपके मन में जो कुछ भी विचार आ रहे हैं मात्र उनको देखते रहिए। जैसे हम फिल्म देखते हैं उसी प्रकार से विचारों को दूर बैठकर देखिए। विचार आवश्यक हो सकते हैं, विचार अनावश्यक हो सकते हैं, विचार अच्छे हो सकते हैं, विचार बुरे हो सकते हैं, विचार आकर्षक हो सकते हैं, विचार कटु हो सकते हैं। विचारों से प्रभावित मत होइए। अपने आप को विचारों से अलग कीजिए। आप विचार नहीं है, आप मात्र दृष्टा है और विचारों की धारा को देख रहे हैं। न किंचिदपि चिंतयेत। मन को विचारों से दूर रखिए, किसी प्रकार का चिंतन मत कीजिए। विचारों को दूर से देखिए और जाने दीजिए।
अब धीरे से विचारधारा ध्यान का अभ्यास रोक दीजिए और अपना पूरा ध्यान अपने सहस्त्रार चक्र सिर के ऊपरी भाग पर ले आइए। सिर के ऊपरी भाग में सिर का मध्य भाग, सिर का दाहिना भाग, सिर का बायां भाग, सिर का मध्य भाग, पूर्व भाग, पश्चिम भाग, इस प्रकार सिर के सभी भागों पर अपनी पूरी सजगता और जागरूकता रखिए। सिर के ऊपरी स्थान पर ठीक बालों के निचला हिस्सा, जिसे मस्तिष्क कहा जाता है, वहां पर अपना पूरा ध्यान रखिए। पूरी सजगता, पूरी जागरूकता मस्तिष्क के संपूर्ण क्षेत्र पर बनाए रखें। अनुभव कीजिए जैसे ही श्वास नासापुटों से भीतर प्रवेश करती है, श्वास का हिस्सा पूरे मस्तिष्क में आकर फैलता है और पूरे मस्तिष्क से होकर के प्राणवायु पुनः नासापुट से बाहर जाती है। आपका मस्तिष्क भी श्वास लेता है और श्वास छोड़ता है। जैसे ही श्वास नासापुटों से मस्तिष्क तक पहुंचती है, मस्तिष्क में ऊर्जा परिवर्तन होता है और जैसे ही श्वास मस्तिष्क से पुनः वापस होकर लौटती है, पुनः ऊर्जा परिवर्तन होता है। आप मस्तिष्क के श्वसन क्रिया का अनुभव कर रहे हैं। नासापुटों से मस्तिष्क तक जाती हुई प्राणवायु और मस्तिष्क से होकर नासापुटों से होती हुई बाहर जाती हुई प्राणवायु का अनुभव कर रहे हैं। अब धीरे से मस्तिष्क ध्यान का अभ्यास रोक दीजिए। कुछ देर ऐसे ही निर्विचार, निष्क्रिय, निराश्रय बने रहिए। अब धीरे से एक साथ ओमकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। पुनः एक बार ओमकार की ध्वनि का एक साथ उच्चारण करेंगे। पुनः एक बार एक साथ ओमकार की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। ओम।